रात को मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे कहा, बेटी, मैं वॉशरूम में गिर पड़ा था। मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर दो तो शायद आराम आ जाए। मैंने हैरान होकर कहा, आपको चोट लगी है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई अजनबी तो नहीं। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उनके जख्मी पाँव पर तेल लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगी। मालिश करते करते मेरी नज़र उनके तहम्मुद के अंदर चली गई जो उन्होंने बांध रखा था। जैसे जैसे मेरा हाथ उनके पाँव पर हरकत कर रहा था, वो भी बेचैन हो रहे थे, करवट बदल रहे थे और उनके जिस्म में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मुझे भी अपने अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और मालिश खत्म करके उठ गई। ये वो रात थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी की समत बदल दी। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती है। मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि मेरे शौहर एक फैक्ट्री के हादसे में अचानक दुनिया से चले गए। मेरी शादी मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर की थी। अचानक बीवा होकर मैं दोबारा अपने मैके आ गई। मैके में मेरी माँ नहीं थी, सिर्फ भाई और भाभी थीं। मुझे डर लगता था कि भाभी अगर कुछ कह देंगी तो मैं किसके आगे सर रखूंगी। एक दिन मेरे ससुर साहब अचानक हमारे घर आए और मेरे भाई से कहा कि वो मुझे वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। भाभी ने फौरन हाँ कर दी, लेकिन भाई ने कहा, अब तो आपका बेटा नहीं रहा, फिर आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं? भाभी ने भाई से झगड़ा शुरू कर दिया और कहा, उसमें इतना सोचने की क्या बात है, वो कह रहे हैं तो ले जाएं। वो उनके घर की बहू है। बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, बहू तो ससुराल ही जाएगी। भाभी की बात सुनकर भाई ने बगैर ज्यादा सोचे कहा, अगर मेरी बहन वहां खुश रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होगी। आप उसे ले जाएं। फिर ससुर जी ने मुझसे कहा, चलो बेटी, अपने घर चलें। मैंने सोचा शायद अब यही मेरी किस्मत है और मैं उनके साथ चली गई। वहां पहुंचकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो ससुर जी आ गए और बोले, बेटी, एक कप चाय बनाकर पिला दो। मैंने जल्दी से चाय बनाकर दी। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, बेटी, उस घर में अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा अकलौता बेटा चला गया और तुम्हारी सास भी गुजर चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि मुझे अकेलापन ना लगे। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हें मैके में सुकून से नहीं रहने देगी। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए। एक रात जब मैं सो रही थी तो देर रात किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं समझ गई कि ये ससुर जी ही होंगे। दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, बेटी, मुझे अपने कमरे में बहुत बेचैनी हो रही है। अगर तुम मेरे कमरे में आ जाओ या मैं यहाँ सो जाऊं तो कोई हरज तो नहीं? मैंने हैरान होकर कहा, ससुर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे ही कमरे में सो जाएं। एक ही डबल बेड पर वो एक तरफ सो गए और मैं दूसरी तरफ। नींद ना उन्हें आ रही थी ना मुझे। काफी देर बाद उन्होंने कहा, बेटी, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, आप भी तो नहीं सोए। उन्होंने आ भरकर कहा, आज तुम्हारी सास की बहुत याद आ रही है। जब वो नाराज होती थी तो हम ऐसे ही अलग अलग लेटे रहते थे। क्या तुम भी कभी अपने शौहर से नाराज होती थी? मैं खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दोबारा वैसी जिंदगी गुजार लें जैसे पहले गुजारते थे? तुम अपने शौहर के साथ और मैं अपनी बीवी के साथ। अगर हम शादी कर लें तो हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे पता है माशरा इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, लेकिन हम चोरी छिपे ये रिश्ता निभा सकते हैं। मैं कुछ न बोली। रात उसी तरह गुजर गई। रातें गुजर रही थीं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब ससुर जी सो चुके थे तो मैंने हिम्मत करके उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं अंदर गई और कहा, ससुर जी, मैं आपसे एक अहम बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने थोड़ी हिम्मत जमा करते हुए कहा, मैंने आपके पेश करदा रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन का शिकार हैं और आपको एक साथी की जरूरत है, मगर ये रिश्ता माशरा कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं जानता हूँ ये बात मुश्किल है, मगर तुम्हारे बगैर मुझे लगता है जैसे घर बिल्कुल खाली हो गया हो। इस रात के बाद मैंने अपने दिल की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। मैं समझ चुकी थी कि ससुर जी वाकई अकेलेपन से नजात हासिल करना चाहते थे।
मगर इस रास्ते पर चलना हम दोनों के लिए गलत था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूंगी। अगली सुबह मैंने अपने भाई को फोन किया और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जब मैं मैके पहुंची तो भाई ने मेरे चेहरे की उलझन फौरन समझ ली। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, सिसर जी की बातें, उनके जज्बात और मेरे दिल का बोझ। भाई ने मेरी बात गौर से सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोले, बहन ये एक मुश्किल वक्त है, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने फैसला दुरुस्त किया है। तुमने अपनी इज्जत को बरकरार रखा और अपने खुद एहतराम को ठेस नहीं पहुंचने दी। अब आगे क्या करना है ये तुम पर मुनहसर है। उनकी बातों ने मेरे दिल को हल्का कर दिया। मैंने भाई से कहा कि अब मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है और अपने लिए एक रास्ता बनाना है। मैं अपनी पढ़ाई पर तोजा दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। भाई ने मेरी बात की हमायत की और कहा, ये तुम्हारी जिंदगी है और जो फैसला तुम करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भाई से कहा कि मैं जल्द ही किसी नए शहर जाकर अपनी तालीम और करियर पर तोजा दूंगी। घर वापस आने के बाद मैंने सिस्टर जी से बात की। मैंने उनसे कहा, अब मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं, मगर अब आपको भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी होगी। हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। सिस्टर जी ने मुझे गहरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैंने अपने अकेलेपन में सही और गलत का फर्क खो दिया था। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, मगर अब मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अपनी राहों पर चलना होगा। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। इस दिन मैंने अपना बाकी सामान समेटा और ससुराल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को अपने ख्वाबों के मुताबिक संवारूंगी।